बिहार से खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग की करीब 3452 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम 1,26,057 करोड़ की लागत से राज्यव्यापी स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही पटना में एजेंसी के सौजन्य से उपभोक्ता के द्वारा उन्हें कॉल करने पर उनके घर जाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने की सुविधा भी दी गई है। सहूलियत तो बहुत हो गया। अब हो गया सहूलियत तो यही हुआ सर कि मैंने हम लोग के बच्चों अपना घर बैठे जमा कर देता, यही होता। ऐसे नहीं तो ऐसे गाड़ी भाड़ा लगा करके जाइए, अब जाइए वैसे तो दिक्कत नहीं हुआ, घर बैठे जमा हो गया। भविष्य में कभी भी प्रीपेड मीटर का बैलेंस जब उसके 7 दिनों की औसत से कम रह जाता है तो उपभोक्ता को SMS एवं ऐप के माध्यम से मीटर के रिचार्ज हेतु सूचित किया जाता है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज नहीं किया जाता तो 0 से कम बैलेंस होने पर उपभोक्ता को रिचार्ज हेतु लगातार 2 दिन तक ऑटोमेटेड कॉल से सूचित किया जाता है। यह कॉल आपके प्रीपेड मीटर के बैलेंस के संदर्भ में है। आपके प्रीपेड मीटर का बैलेंस जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए बिजली चालू रखने के लिए जल्द रिचार्ज कराएं। यदि उपभोक्ता इसके बाद भी रिचार्ज नहीं करा पाता तो अगले दिन यानी लगातार 0 से कम बैलेंस होने के 30 दिन, वो भी अगर वो कार्य दिवस है तो उपभोक्ता की बिजली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे खुद ब खुद कट जाती है और मीटर से बिजली कटने की सूचना भी उपभोक्ता को SMS एवं ऐप के माध्यम से दी जाती है और फिर उपभोक्ता के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करने पर बिजली स्वतः ही बहाली हो जाती है। साथ ही किसी भी स्थान पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत से पहले वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी एवं स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों को स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया एवं इससे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इस जन जागृति अभियान में उन्हें बताया जाता है कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं के लिए 23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना चल रही है। उत्तर बिहार के छपरा, मोतिहारी, रक्सौल, हाजीपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, दक्षिण खगड़िया, बेगूसराय तथा दक्षिण बिहार में आरा, अरवल, मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, मसौढ़ी और पटना शहर में कुल अब तक 3,50,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। पहले का जो मीटर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हमारा क्या कितना हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ इस डिवीजन का जो जूनियर इंजीनियर साहब है उनको मैंने फोन करके उन्होंने बहुत अच्छा बहुत बारीकी से मुझे समझाया भी। तो जब ये पूरे मीटर और उद्घाटन में लगभग 725.26 करोड़ लागत से बनी 49 शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण किया गया। एक जोरदार ताली आप सभी की तरफ से, आप सभी का धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे बीच आए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री ऊर्जा तथा योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित पीरपैंती के माननीय विधायक श्री ललन पासवान जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण,
यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रति अमृत जी, जो इसके पहले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के पहले ऊर्जा विभाग की सारी जिम्मेदारी देख रहे थे, आज यहाँ उपस्थित भी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार टुटकल कट्टी जी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीवन सिन्हा जी, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सह निदेशक बिरडा, प्रबंध निदेशक श्री आलोक कुमार जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए जिला पदाधिकारीगण, ऊर्जा विभाग के पदाधिकारीगण, अभियंतागण, अन्य कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज जो कार्यक्रम ऊर्जा विभाग के द्वारा जो किया गया है, इसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। और ये खुशी की बात है कि आज कुल मिलाकर के 725 करोड़ 26 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है और 2726 करोड़ 85 लाख रुपए का शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है। और इसमें पूरा कुल लागत दोनों मिलाकर देखिए तो 3452 करोड़ 11 लाख रुपए की योजना है। तो मैं इसके लिए ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं और यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका भी उद्घाटन, जहाँ पर आप सब लोग और हम लोग बैठे हुए हैं, ये ऊर्जा ऑडिटोरियम का जो इन लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम कराया, उद्घाटन करते हुए बहुत अच्छा बनाया ऊर्जा ऑडिटोरियम। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और इसके बारे में बैठकों में इन लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग इसको बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, बनाएंगे। तो जो बनाया है और अभी हमको दिखा दिए हैं चारों तरफ, हम तो ऊपर भी जाकर के देख लिए, काफी अच्छा है। अब देखेंगे, इसके बारे में लोग जानेंगे तो बहुत सारे लोग न सिर्फ विभाग का बल्कि दूसरे विभाग और अन्य लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इजाजत दीजिएगा तो दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अच्छा है। और इतना इस तरह का जो बन गया तो कर ही दिया है तो ठीक ही है। तो सब लोग अपना इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से बना है, इसके लिए भी बधाई है। और जो ऊर्जा आर्ट गैलरी का भी जो है मुख्य जो विद्युत भवन है उसके बगल में भी, उसके बारे में पहले की मीटिंगों में चर्चा हुई थी। आज उसका भी आप लोगों ने उद्घाटन शुरुआत करा दिया। और इसके अलावा वितरण कंपनियों के अधीन कुल 48 विद्युत शक्ति उपकरण पावर सबस्टेशन, जिसकी कुल लागत 325 करोड़ रुपया, उसका आज उद्घाटन लोकार्पण किया गया। 874 करोड़ रुपए की लागत से कुल 7 ग्रिड सबस्टेशन से वितरण प्रणाली तक ट्रांसमिशन लाइन और 817 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत का जो बक्सर में ताप विद्युत प्रतिष्ठान से विद्युत निकासी होगी, उसी के लिए संचालन लाइन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। जब भी पावर का हो जाएगा तो उससे वहां से निकाल करके लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए कई तरह के काम करने पड़ते हैं और तभी लोगों के घर तक पावर पहुंच सकता है। तो इसलिए पावर प्लांट से सीधे घर नहीं पहुंच सकता। पावर प्लांट से मुख्य जगह जाएगा, वहां से कुछ जगहों पर जाएगा और तब जाकर के लोगों के घर तक पहुंच सकता है। तो
इसके लिए इन लोगों को 3 स्टेज में सारा सब कुछ देखना पड़ता है। तो आज उसके लिए भी आप लोगों ने और भी किया, तब आप समझ सकते हैं कि कितना बिजली को पहुंचाने के लिए बिहार में सब काम हो रहा है। हालत क्या था बिहार का भाई, भूलना नहीं है कि क्या हालत था पहले बिजली का। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया, तो उस समय 2005 के 24 तारीख को नवंबर में हम लोगों ने काम शुरू किया। और उसके बाद जो हम लोगों ने एक एक चीज का विश्लेषण करना शुरू किया, बिजली की आपूर्ति तो उतना के बराबर थी। तो उस समय जो देखा गया था तो कितना था, 700 मेगावाट। अब आप सोच लीजिए कि आज 2021 में आते आते अब लगभग 6627 मेगावाट बिजली की खपत होती है। इस हद तक बिजली की खपत हो रही है। और इसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि हर घर बिजली पहुंचा, तो हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब जितने लोग इच्छुक थे सब लोगों के यहाँ बिजली पहुंचाने का इंतजाम कर दिया था कि 2018 के दिसंबर में करेंगे। और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और पहले भी उसका जब हम लोग उद्घाटन किए थे अक्टूबर महीने में, वो अक्टूबर में इस काम को पूरा कर दिया 2 महीना पहले। और किस तरह से हुआ, जब एक एक घर पहुंचा दिया। अब उस समय जो बिजली की खपत जितनी थी, अब कितना लोग बिजली की खपत और ज्यादा कर रहे हैं, बिजली की जरूरत और बढ़ रही है और बिजली की लोग खपत कर रहे हैं और सबके लिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है। तो आप सोच लीजिए। और उसके लिए तो जरूरी है कि बहुत सारे उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए सब काम जो किया जा रहा है, तो इस सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और जो कुछ भी है, अब जो आप लोगों को बता दिया गया कि बिहार पहला राज्य है कि 19 किलोवाट विद्युत भार तक के अपने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युत संबंध के लिए सुविधा आया, अर्थात लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सके। अभी बताया कि देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको एप्लीकेशन देने के लिए दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अब पहले ही सब सिस्टम होता था, आप दे दिए, देखा कि नहीं देखा, अब ऑनलाइन आप दे सकते। और जो ऑनलाइन दीजिएगा उसी के हिसाब से उस पर निर्णय लेकर के आपको इसकी व्यवस्था कर दी जाए। तो एक एक काम इन लोगों ने किया है। और इसका भी जो सब कुछ आज शुरुआत करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा के लिए भी काम हो रहा है। इन सब ऊर्जा के लिए तो काम हो ही रहा है, हम लोग सौर ऊर्जा पर भी जोर दे रहे हैं। और आज इसकी चर्चा हो गई है कि 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा इस सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का निविदा के माध्यम से ये किया जाने वाला है। इस पर वो 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे। और इसमें ये 2 जगह जो बताया गया कि जमुई में 100 मेगावाट और बांका जिला में भी 100 मेगावाट, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सारा काम कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए और जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी यहाँ पर, तो जो उन्होंने काम करना शुरू किया सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने, तो ये सब लोग इस काम को करने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो अब जो सारा सब कुछ जो हो गया और प्रीपेड मीटर के लिए, तो मुझे तो खुशी है भाई, हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे कि प्रीपेड मीटर लग जाए। तो शुरुआत तो हो गई। तो कुछ जगहों पर जिसके बारे में उन्होंने विस्तार बता दिया, 3 लाख से कुछ ज्यादा जगह पर कर दिया, तो उतना कर दिए। अब लेकिन हर जगह के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। बिहार में पहला बार हो रहा है। हम इन लोगों से कहेंगे ये अपना कंसेप्ट है। माननीय मंत्रीगण महोदय, जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों का कंसेप्ट है। और इसलिए हम लोगों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत की है। इसलिए कृपा करके राज्य सरकार की तरफ से ही ये पूरा का पूरा काम करिएगा। इसमें और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतना राज्य सरकार ने किया है और राज्य सरकार की बात है, इसलिए जरूर इस पर ध्यान रखिएगा। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो हम लोगों ने करने का निर्णय लिया, और आप इसके लिए जो टेंडर कर चुके हैं और टेंडर हो चुका है और सब कुछ हो चुका है। और जो हमने पूछा था तो जानकारी मिली है कि जनवरी महीने से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। मामूली बात है, हर घर तक बोल लीजिए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अभी आपको बताया गया
कितनी सुविधा होगी लोगों को। यानी आप जान लीजिए कि जब हम लोगों ने ये सब कुछ करना शुरू किया और लोक शिकायत निवारण कानून बना करके, तो हम लोग देखने गए 16-17 में, तो देखते थे कि सबसे ज्यादा शिकायत आता था बिजली के दर पर। जो उसको करना पड़ता था, बेचारा गरीब आदमी है, वो करता क्या है, वो बिजली जलाया है और उसको आ जाता था बहुत पैसा, तो उस पर वहां पर जांच होती थी और फिर उसको राहत मिलती थी। ये सब कुछ देखा गया था। तो उसी समय हमको लगा कि भाई ये कोई भी जो देखने आता है वो ठीक ढंग से लगता नहीं है कि देखता। तो उसके बारे में तो कितनी बार बात हुई, तो अमृत तरफ चले गए, दूसरी तरफ गए, लेकिन कितना बार बात हुआ कि देख लीजिए कि इसका जो जितना लोग बिजली की खपत करते हैं उस हिसाब से इनको नहीं जाता, पता नहीं कोई ऐसे ही बाहर कुछ दे देता। तो इसलिए अगर ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय न हो सके और आपको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं, तब जो लगेगा और बिजली का दुरुपयोग भी नहीं होगा, दोनों फायदा है। एक तो किसी को नुकसान नहीं होगा, जो खपत करेंगे उसी के मुताबिक उनको टैक्स, उनको पैसा लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका है सिस्टम, उसमें कोई किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा जो आपका बिजली है उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, और जो जितना बिजली की खपत करेंगे उनको उतने ही का चार्ज लगेगा और आपके बिजली की खपत सही ढंग से होगी। तो अब तो आप कभी नहीं, आप तो आपका कागज देख रहे थे कि जहां जहां हुआ है तो कितना फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत शुरू से हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, आपस में मीटिंग किया, बात किया और इसके बारे में जो जानकारी इस टेक्नोलॉजी के बारे में मिली कि ये हो सकता है, तो उसी समय से हम लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू किया। और 18 के बाद जो पूरी बात हो गई तो 19 से इन लोगों ने शुरू कर दिया और कई इलाकों में जैसा बताया गया 3 लाख से अधिक कर दिया और उसके बाद हर जगह पर कर देंगे। इसलिए जो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा और देखिएगा। लेकिन एक बात हम कहेंगे, जब कोई अच्छा काम करिएगा तो कुछ न कुछ लोग बाएं दाएं जरूर करेगा। क्या बाएं दाएं करेगा? नंबर 1 करेगा बिजली मुफ्त में दीजिए। अब बताइए भला ये कोई मतलब है क्या? बिजली में कितना ज्यादा हम कंसेशन देते हैं, कितना ज्यादा रिलीफ देते हैं, जरा बताइए तो। कितने का बिजली खरीद रहे हैं और बिजली को हम लोग दे रहे हैं सब जगह, और कितना बिजली का रेट हम लोग ले रहे हैं। आप समझिए, लगभग तो हमने देखा था एक बार कि 12,000 करोड़ का खरीद और मुश्किल से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़, और बाकी सरकार की तरफ से लोगों को इस मामले में कंसेशन दिया जाता है। जितना बिजली खरीदते हैं उसकी जो कीमत है उस हिसाब से कितना कम दर पर हम लोग बिजली बहुत जगह पर दे रहे हैं। तो इसलिए जरा समझ लीजिए। और ये सब बात करना बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ लोग ये सब बात करते रहता है। आजकल कहीं देखिएगा, कहेगा बिजली मुफ्त दीजिए, फलाने जगह बिजली मुफ्त है, जहां बिजली मुफ्त दे रहा वहां का हालत जरा पता कर लीजिएगा, जरा ठीक से पता कर लीजिएगा। इस तरह की भावना बहुत गलत है। हम प्रारंभ से भी, यहां तक कि चुनाव वगैरह की सभा में जब जाते रहे तो हम बिल्कुल सभा में भी साफ साफ बोलते रहे। इसलिए ये सब बहुत गलत बात है। इसलिए जब प्रीपेड मीटर हो जाएगा तो जो आपका रेट निर्धारित है वो बहुत कम रेट निर्धारित है। जिस दर पर हम लोग बिजली लेते हैं उससे कम दर पर दे रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को। और दूसरी बात है कि जब हो जाएगा तो आपको कोई गलत रेट नहीं आएगा। तो इसलिए सबको लाभ मिलने वाला और उसका होना नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसे ही करते रहिए कि दे दीजिए तो मुफ्त में दे दीजिए, मुफ्त में देने के लिए बिजली आया है, इसलिए सब बात पता नहीं क्यों कुछ लोग शुरू करेगा। समझ गए ना? आज जितना मीडिया के लोग हैं खूब बढ़िया से खूब छापिएगा। हम तो जब कोई बात करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग को तो बड़ा हमसे शिकायत हो रही है। हम जो शराबबंदी लागू किए हैं तो उसके चलते बहुत लोग मेरे खिलाफ कुछ कुछ शुरू कर देता है, तो उसी में शुरू हो, ये पक्का जान लीजिए। तो इसलिए वो सब तो बेकार चीज है, वो सब तो करते रहिए, जिसको जो करना है।
इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जरा देख लीजिए एक पिछड़ा राज्य में किस तरह से लोगों के हित में और कितना काम किया जा रहा है। सड़क से लेकर के बिजली तक किस तरह के काम में कोई कमी रहने दी जाए। तो बिजली के क्षेत्र में भी जितना काम हो गया है ये बहुत बड़ी बात हुआ है। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए जो बताया गया है कि भाई इतना तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इन लोगों ने इसका जो टेंडर कर दिया उसके हिसाब से इसको 5 चरण में करते करते जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर घर घर तक पहुंचाएंगे वो 5 चरण में सभी जगहों पर करते करते एक एक घर तक पहुंचा देंगे। और ये मार्च 2025 तक हर घर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए जो काम शुरू हो रहा है तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे तौर पर देख लीजिए और एकदम इस पर नजर रखिए ताकि और तेजी से काम हो। ये तो भी आप लोगों का जो तय हुआ ये है, लेकिन मेरी इच्छा होगी कि जरा और भी इसके पीछे पड़ के थोड़ा और तेजी से जितना कम हो सके, 1-2 साल उसके कम समय में, हमसे तो पहले ही बोले थे कि इसको हम 1.5 साल में पूरा करेंगे। अब बाद में पता चला कि नहीं हो सकता पूरा, तो बाद में ये हुआ कि नहीं भाई जितना देर में होगा इसको करिए। तो करते करते ये बात आ गई है, लेकिन हम लोग को कोशिश करनी है कि और कम से कम समय में ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से और सब कुछ इस काम को कर लिया जाएगा। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर आप सबको मालूम है कि जो कुछ भी हर प्रकार से सब लोगों को विद्युत कनेक्शन जिस तरह से दिया गया और दिया जा रहा है तो सबके लिए सारा सब कुछ और सबके लिए अन्य प्रकार से जो भी विद्युत की उपलब्धता के लिए जितनी बात है निरंतर हम लोगों का विभाग सक्रिय रहता है। और हर प्रकार से अब उम्मीद है कि हम लोग जो निजी क्षेत्र से भी बिजली की खपत करके खरीद करते हैं तो अब मुझको नहीं लग रहा है। अब केंद्र के द्वारा हम लोगों ने तो सारा अपना बिजली घर को ट्रांसफर वहां किया, तो अब जितनी बातचीत हुई है अब सारा बिजली जो केंद्र के माध्यम से मिल जाएगा हम लोगों को पूरे तौर पर। ये बात हम लोगों ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अभी जो केंद्रीय मंत्री थे उन सब लोगों ने और पूरे तौर पर कहा। तो जितने बिजली की जरूरत होगी अब वो सरकारी माध्यम से ही हम लोगों को पूरे बिहार में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए तो मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि अब पूरे तौर पर सब लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगा। और हम लोगों का काम है कि सबको बहुत ही ठीक ढंग से बिजली पहुंच जाए और इसके लिए ही आप लोगों ने हर को ठीक ढंग से जल्दी हम लोग पहुंचा दें, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। और पुराना जो जर्जर तार था, अब पूरी जो हम लोग 18 में बात किए कि जितने हमारे पुराने जर्जर तार उसको बदल दीजिए, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि सारे जर्जर तार को बदल दिए गए और एक एक चीज पर नजर रखते हुए तो इसी तरह से। और सोच लीजिए जब कोरोना का दौर चल रहा, इसी बीच में निर्माण करते हुए इस भवन का आज उपयोग शुरू हो गया और इसका उद्घाटन हो रहा। तो खुशी की बात है कि सब लोग काम में लगे रहते हैं। और इस कोरोना के दौर में भी आप जानते हैं जो इस विभाग ने जितना मेहनत किया बिजली विभाग ने, और लोगों को इस दौर में भी अधिक से अधिक ये सुविधा देने के लिए हर प्रकार से काम किया। और हमारे माननीय मंत्री बता रहे थे कि कुछ चीजों में तो कभी कभी इस तरह का कोई संकट आता है तो भले ही कुछ होता, लेकिन इसमें ये जो विभाग सप्लायर है उसका कुछ नहीं। जैसे जितनी बिजली उपलब्ध होती है उसी हिसाब से जाता है। तो कभी कभी अगर बिजली की उपलब्धता घटती है तो स्वाभाविक रूप से वो होता है। चाहे निजी क्षेत्र से भी लेना पड़ता है तो हम लोग कितना निजी क्षेत्र से भी लेते रहे। तो इसलिए हर प्रकार से लोगों को बिजली की जरूरत को हमेशा पूरा करना, घर घर तो पहुंचा ही दिए, लेकिन जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता और इस काम को करने के लिए मैं विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इस काम को करते रहिए, ये बहुत उपयोगी है। और हमारे जितने लोग इंजीनियर और उनके जितने सहयोगी इस काम को लगे हुए हैं तो उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। हम इसलिए भी बधाई देते हैं कि हम भी इंजीनियरिंग पढ़े, जो
हमको कितनी खुशी होती है भीतर से। आप लोगों का काम जब बढ़िया होता है तो हम लोगों को कितनी प्रसन्नता अंदर से होती है। तो उसी तरह से आप काम करते रहिए तो बहुत ज्यादा मन को प्रसन्नता होगी। तो मैं तो आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में जितने लोग थे और जितने हमारे मीडिया के लोग आज भारी संख्या में सब शामिल हैं, उनको भी मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जरा बिजली के मामले में अगर कहीं से भी कोई रिपोर्ट मिले कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके इसकी सूचना तत्काल विभाग को जरूर दे दीजिएगा। उसको तो प्रकाशित करना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन जरूर सूचना भी मिल जानी चाहिए, ताकि अगर जरा सा भी कोई जानकारी होगी और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो उस पर भी लोग एक्शन ले लेंगे कि काहे नहीं देखते। तो हमारे यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जितना काम किया जा रहा इन सब काम पर नजर रखिएगा, देखते रहिएगा। तो देखते रहिएगा तो एक फायदा होगा कि कहीं किसी काम में डिले हो रहा है तो जरा तेजी से काम होगा। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आपका भी सहयोग चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को भी बधाई, सब लोगों को बधाई। और जो लोग इसमें शामिल हुए उनका मैं फिर से उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।